अब हम मीडियन पर एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 24, फाइंड एक्स। ये हमारा कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई डाटा है जो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है और इस पूरे डाटा का जो मीडियन है 24 है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करके जो गिवन ऑब्जर्वेशन है उसे हम नोट कर लेंगे। गिवन ऑब्जर्वेशन है 11, 12, 14, 18, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, 30, 32, 35, 41। ये हमारा गिवन ऑब्जर्वेशन है और इसकी मीडियन क्या गिवन है 24 है, तो वैल्यू ऑफ एक्स हमें फाइंड करना है। तो हम गिन रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n इज इक्वल टू 10 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 है। तो जो इवन है ब्रैकेट में हम इवन लिख देंगे। अब इवन के लिए मीडियन का क्या फार्मूला होता था, मीडियन इज इक्वल टू n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब मीडियन की वैल्यू कितनी गिवन है 24 है, तो मीडियन की जगह हम 24 पुट कर देंगे। इज इक्वल टू n/2 है, n इज इक्वल टू 10 है, तो 10/2 टर्म हो जाएगा प्लस 10/2 प्लस 1 टर्म। 10/2 का मतलब 5th टर्म प्लस है, प्लस 10/2 5th 5 हो जाएगा, 1 ऐड कर देंगे 6 टर्म और डिवाइडेड बाई 2 है, तो 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 24 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 5th प्लस 6th टर्म। 24 2 जा 48 इज इक्वल टू 5th टर्म हमारा क्या है 1 2 3 4 5, ये 5th टर्म है x प्लस 2 प्लस है प्लस, और ये वाला 6th टर्म है 6th टर्म है x प्लस 4। 48 इज इक्वल टू x प्लस x 2x हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज अब 6 इधर आएगा माइनस होगा, तो सो वी कैन से दैट 2x इज इक्वल टू 48 माइनस 6 हो जाएगा। That is 2x is equal to 42. Why? 48 में से 6 से माइनस करेंगे 42 आएगा। So x is equal to 42 divided by 2. So x is equal to 21 और ये हमारा आंसर है। अब हम मीडियन पे क्वेश्चन देखेंगे। अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी तो हम कैसे मीडियन फाइंड करेंगे। तो जब फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी तो उसके लिए हमें एक न्यू फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी जिसे हम CF बोलते हैं। CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू ये फ्रीक्वेंसी ये गिवन है, ये डाटा है। अब इसमें सबसे पहले हम 3 टेबल बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। टेबल में एक्स नोट करेंगे, एफ नोट करेंगे, एक्स नोट हो गया, एफ नोट हो गया। अब इसमें हम CF फाइंड करेंगे। CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। इसे कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे हम CF लिख लिए। तो CF जो है हमेशा F से फाइंड होती है। यहाँ 7 है, 7 हम नोट कर लिए। अब नेक्स्ट टर्म इसमें ऐड करते चले जाएंगे। जैसे 7 है, यहाँ पे 7 में 12 ऐड कर लेंगे, 7 में 12 ऐड करेंगे 19 आएगा। अब 19 में 17 ऐड कर लेंगे 36 आएगा, यहाँ लिख देंगे। अब 36 में 19 ऐड करेंगे 55 आएगा, वो 19 के सामने लिखेंगे। अब 55 में 21 ऐड करेंगे 76 आएगा, ये 21 के सामने लिखेंगे। अब 76 में 24 ऐड करेंगे, ये 24 के सामने लिख देंगे, 100 आएगा ये। तो इसी तरह हम CF फाइंड करते हैं। अगर हमें CF को चेक करना है कि हमारी CF सही आई है या गलत आई है, तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि जो इसके लास्ट वाला टर्म है और हम F वाले को सारे को ऐड कर लेंगे। जो फ्रीक्वेंसी सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, अगर दोनों सेम आ गया, CF का लास्ट वाला टर्म और टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर दोनों सेम आ गए तो हमारी CF सही है। अगर सेम नहीं है तो कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो यहाँ पे सेम आया, दोनों 100 है, तो इसका मतलब है हमारी जो CF आई है ये सही है। अब हमें इसका मीडियन फाइंड करना है। n की जगह 100 है, यहाँ पे ये n की वैल्यू है 100, तो मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 टर्म इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे और ये जो भी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आएगा वो n की वैल्यू रहेगी। तो n की जगह 100 है, 100 प्लस 1/2 टर्म। अब 100 प्लस 101/2 टर्म मीन्स 50.5 टर्म। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पे उस वैल्यू को हम CF में फाइंड करेंगे कि किसके अंडर में आती है। जैसे 50.5 है तो अब हम देखेंगे इसके अंदर तो आएगी नहीं, क्योंकि 36 है, 50.5 इससे ज्यादा आएगा। इसी के अंदर आएगी 55 के अंदर हमारी 50.5 आएगी। तो इसकी जो x की वैल्यू रहेगी वही हमारी मीडियन होती है। तो 55 जो CF है इसमें x की वैल्यू 4 है, तो हमारी मीडियन 4 हो जाएगी और ये हमारा आंसर रहेगा।